हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एक नए दिन एक नए ब्लॉग के साथ दोस्तों आज हम आए हैं नंदनकानन चिड़ियाघर को एक्सप्लोर करने। जी हाँ दोस्तों, नंदनकानन चिड़ियाघर जो कि उड़ीसा के एक बारंग नाम के गांव में पड़ता है, जो कि कटक से 10 किलोमीटर दूर और उड़ीसा के भुवनेश्वर से भी 10 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। दोस्तों इस चिड़ियाघर की स्थापना 1960 में हुई थी और आम जनता के लिए इसे 1969 में खोला गया था। इस चिड़ियाघर का कुल क्षेत्रफल 437 हेक्टेयर तक है और यहाँ पे कुल 3517 जानवर और पक्षी 157 2019 के आंकड़े के अनुसार आपको मिलता है। दोस्तों हम लोग तो चिड़ियाघर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और प्रवेश करने के बाद आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या जानवर और पशु पक्षी देखने को मिलता है। तो बने रहिए हमारे साथ। ये है जंगल का चिड़ियाघर का मेन चौराहा और यहाँ से हम अलग अलग जगह पे देखने को जाएंगे कितनी जनजाति और पशु पक्षी देखने को मिलता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं बोर्ड लगा हुआ है और हम आगे बढ़ते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों अभी आप मेरे सामने लियोपर्ड देख रहे हैं। लियोपर्ड की दो खास बातें हैं, यह इंसान के मुकाबले ज़्यादा अच्छे से देख पाता है और इंसान के मुकाबले ज़्यादा अच्छे से सुन पाता है। दोस्तों अभी आप मेरे सामने जैकल को देख रहे हैं। इसे पर्शियन जैकल भी कहा जाता है। यह भारत में पश्चिमी भाग में पाया जाता है और अफ्रीका, एशिया और यूरोप में भी पाया जाता है। यह झुंड के साथ मिलकर रहना पसंद करता है और यह मरे हुए जीव जंतु को खाना पसंद करता है, जिसे पर्यावरण को बचाए रखने में, एक बैलेंस रखने में काफ़ी मदद करता है। दोस्तों वहीं अगर हम शेर की बात करें तो पूरे एशियाई महाद्वीप में सिर्फ एक ही जगह आपको शेर मिलेंगे, वो है गिर नेशनल पार्क जो कि गुजरात में पड़ता है। और मादा का वजन 110 से 120 केजी और पुरुष का वजन 160 से 190 केजी तक होता है। और पूरे दुनिया में सिर्फ अफ्रीका और भारत ही ऐसा देश है जहाँ पे आपको प्राकृतिक रूप से शेर मिलेंगे। इसके साथ यह गुजरात राज्य का राजकीय पशु भी है। दोस्तों अगर हम सफ़ेद बाघ की बात करें तो 10,000 में से एक ऐसा बाघ होता है जो कि सफ़ेद रंग का पैदा होता है। और दुनिया में अगर सबसे पहले सफ़ेद रंग का बाघ देखा गया था वो है मध्य प्रदेश के रेवा के जंगल में। दोस्तों वहीं अगर हम बंगाल टाइगर की बात करें तो यह भारत के हर एक राज्यों में पाया जाता है और यह अकेला ऐसा बाघ है जो कि मैंग्रोव फॉरेस्ट में भी रहता है और इनकी आयु 10 से 14 साल तक जंगलों में होता है और यह 60 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम होता है। बंगाल टाइगर मध्य प्रदेश, कर्नाटक और कुछ राज्यों का अपना स्टेट एनिमल भी है। दोस्तों अगर हम मयूर की बात करें तो यह भारत, श्रीलंका और म्यांमार के देशों में खास तौर से पाया जाता है और यह अलग अलग आवाज़ निकालने में सक्षम है। इनकी आयु 15 से 20 वर्ष तक होती है और ये 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने में सक्षम है। मयूर का पंख 200 रंग, अलग अलग तरीके के रंग के होते हैं और इनका पंख बरसाती मौसम में झड़ जाता है और गर्मी के मौसम में फिर से पूरी तरह से वापस आ जाता है। दोस्तों अगर हम मगरमच्छ की बात करें तो यह भारत में गंगा नदी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी और अन्य छोटी नदियों में पाया जाता है। यह धरती का सबसे पुराने जीवों में से एक है। इनकी औसतन रफ्तार 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी में तैर सकता है और इनका आयु 20 से 70 साल तक होता है और यह ऐसा जीव है जो खुली आंखों से भी सो सकता है और इनकी दांतों की संख्या 60 से 80 होता है। दोस्तों अभी आप स्क्रीन पे रसल वाइपर सांप देख रहे हैं जो अपने नाकों से काफ़ी तेज़ आवाज़ निकालता है अपने दुश्मन को चेतावनी देने के लिए। और यह सांप अपने जहर से हीमोटॉक्सिन नाम का जहर छोड़ता है जिससे इंसान को काटने से उनकी पूरी ग्रंथि पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। तो इस सांप से कहीं पे भी अगर आप जंगल में देखें तो बच के रहें।
दोस्तों अभी जो आप स्क्रीन पे सांप देख रहे हैं इसे बर्मिश पाइथन कहा जाता है। यह उत्तर पूर्वी एशिया में पाया जाता है और इनका जो रहने का जगह है ये घास, नदी और पथरीला इलाकों में पाया जाता है। यह 30 मिनट तक पानी के अंदर तैर सकता है और इनकी लंबाई 16 से 20 फीट तक और वजन 29 से 80 किलोग्राम तक हो सकता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे येलो एनाकोंडा के बारे में, जो दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी भाग में पाया जाता है और यह सांप बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता। यह सांप पराग्वे, बोलिविया, उरुग्वे और अर्जेंटीना के नदियों के किनारे पाए जाते हैं और इनका जो पसंदीदा आहार है वो है हरिण, लोमड़ी और इत्यादि बड़े जीव जंतु। दोस्तों अभी जो आप मेरे सामने कछुआ देख रहे हैं इसे येलो हेड टेम्पल टर्टल कहा जाता है। यह दक्षिण पूर्वी एशिया में खास तौर से पाया जाता है और इनकी लंबाई लगभग 51 सेंटीमीटर तक होती है। दोस्तों अगर हम हिप्पोपोटेमस दरियाई घोड़े की बात करें तो इनका दूध का रंग गुलाबी रंग का होता है और इसे नदी का घोड़ा भी कहा जाता है। इनका वजन 3000 से 2000 किलो तक हो सकता है और इन्हें 16 घंटे सोना एक दिन में पसंद है और यह काफ़ी आक्रामक जीव होता है और यह 30 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने में सक्षम है और यह एक दिन में 40 किलो घास खा सकता है और यह जीव 5 मिनट तक पानी के अंदर भी रह सकता है। दोस्तों अभी जो आप मेरे सामने हिरन देख रहे हैं इसे सांबर हिरन कहते हैं। यह एशिया का सबसे बड़ा हिरन है और इनकी आयु 20 से 30 साल तक होता है। इनका वजन 500 किलो तक का हो सकता है और यह भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया में पाया जाता है और यह उड़ीसा राज्य का राजकीय पशु भी है। दोस्तों अभी जो आप स्क्रीन पे हिरन देख रहे हैं इसे बार्किंग डियर कहा जाता है क्योंकि यह डियर जो आवाज़ निकालता है वह बिल्कुल कुत्ते की भौंकने के जैसा आवाज़ निकालता है। इनकी जो लंबाई है 2 से 3 फीट तक और यह पूर्वी हिमालय, श्रीलंका, चाइना और म्यांमार में पाया जाता है और इनका जो आकर्षण का जो मुख्य है चीज़ है वो है इनका सींग। दोस्तों अभी जो आप हिरन देख रहे हैं इसे मणिपुरी हिरन या फिर सांगी हिरन भी कहा जाता है। यह खास तौर पे मणिपुर के केवलमजाओ नेशनल पार्क में पाया जाता है और यह हिरन मणिपुर का राजकीय चिन्ह भी है। दोस्तों अभी जो आप स्क्रीन पे रस्सी पे लटका हुआ जो बंदर देख रहे हैं इन्हें कॉमन स्क्वायरल मंकी कहा जाता है और यह 2 मीटर तक एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे छलांग लगाने में सक्षम है और यह झुंड में रहना पसंद करते हैं और यह 25 तरह के आवाज़ निकालने में भी सक्षम है। इनके बालों से नारियल के तरह गंध आता है और यह ज़्यादातर खास तौर पे अमेज़न के जंगलों में पाया जाता है। दोस्तों अभी जो आप स्क्रीन पे जानवर देख रहे हैं इन्हें नीलगाय कहा जाता है और यह झुंड में रहना पसंद करता है। यह भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश में पाया जाता है। इनका वजन 120 से 240 किलोग्राम तक हो सकता है और इनकी हाइट 4 से 5 फीट तक होता है। दोस्तों अभी जो आप स्क्रीन पे पक्षी देख रहे हैं इसे साउदर्न कैसोवरी कहा जाता है। यह काफ़ी डेंजरस पक्षी होता है। यह न्यू गिनी, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास के टापुओं में पाया जाता है। इनकी लंबाई 6 फीट तक होता है और वजन 56 किलोग्राम तक हो सकता है और इनको पहचानने का जो सबसे आसान तरीका है इनका नीली रंग का गर्दन और लाल रंग का ठोंठ जो वो लटका हुआ है। अब बात करते हैं ईमू की। ईमू दोस्तों दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पक्षी है और यह खास तौर से ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी भी है और इनका दौड़ने का क्षमता 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होता है और इनकी आयु 10 से 20 साल तक होता है। दोस्तों ब्लैक स्वान या फिर काला हंस मुख्य तौर पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पाया जाता है और अभी ये अन्य देशों में भी पाए जाते हैं। यह मुख्य तौर पर सामाजिक पक्षी है जो झुंड में रहना पसंद करता है और यह इकोसिस्टम के लिए और कल्चर के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जगह रखता है। ऑस्ट्रेलिया में इसे एक सुंदरता का प्रतीक भी माना जाता है और यह पर्यावरण के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दोस्तों अभी जो आप स्क्रीन पे जो रंग बिरंगी पक्षी देख रहे हैं इन्हें गोल्डन पेशेंट कहा जाता है। यह अपने रंगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। यह खास तौर पे चीन के पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। इनका वजन 500 से 800 ग्राम और लंबाई 42 सेंटीमीटर तक होता है
और यह जंगल में 5 से 6 साल और पिंजरे में कम से कम 15 साल तक जिंदा रह सकता है। दोस्तों अभी जो आप स्क्रीन में पक्षी देख रहे हैं इन्हें सारस या क्रेन कहा जाता है और कुछ राज्यों में इन्हें कोंज के भी नाम से जाना जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी है और यह नेपाल और भारत में खास तौर से पाया जाता है। और इनकी जो सबसे खास बात है यह अपना पूरा जीवन एक ही साथी के साथ गुजार देता है और यह यूपी का राजकीय पक्षी भी है। दोस्तों अभी जो आप स्क्रीन में अजीबोगरीब एक पक्षी देख रहे हैं इन्हें ग्रेड एडजुटेंट या फिर भारत में इसे गरुड़ा के नाम से जाना जाता है। इनकी हाइट 120 से 152 सेंटीमीटर तक होता है। यह कंबोडिया और भारत में असम और बिहार राज्य में पाया जाता है और ये बिहार का राजकीय पक्षी भी है और यह सड़े गले मांस जो मरे रहते हैं उन्हें खाना पसंद करता है। तो गाइस अब वक्त आ गया है आपसे अलविदा लेने का। आई होप आपने काफ़ी कुछ देखा होगा, काफ़ी तरह के जीव जंतु पशु पक्षी को आपने देखा होगा। और कैसा लगा आपको यह वीडियो? आपको अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अब फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।